अगर आप 1960s में कहीं भी किसी भी वक्त एफएम रेडियो सुनते तो आपको हर जगह एक ही आवाज सुनने को मिलती। वो आवाज थी एक इंडियन सिंगर की जिन्हें इंडियन क्लासिकल सिंगिंग में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अपने 70 साल के सिंगिंग करियर में उन्होंने 36 से भी ज्यादा इंडियन लैंग्वेजेस और कई फॉरेन लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं। और तो और उन्हें इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से लेकर फ्रांस के हाईएस्ट अवार्ड तक से ऑनर किया गया है। अगर आप अब भी नहीं जान पाए हैं तो हम बताते हैं। We are talking about none other than the Queen of Melody, the Voice of Millennia and the Nightingale of India, लता मंगेशकर के बारे में। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 में मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। लता मंगेशकर के पिताजी दीनानाथ मंगेशकर एक क्लासिकल सिंगर और थिएटर एक्टर थे। लता जी बचपन में अपने पिता के म्यूजिकल प्लेज में एक्टिंग करती थी और साथ ही उन्हें सिंगिंग में अपनी इनिशियल ट्रेनिंग भी अपने पिताजी से ही प्राप्त हुई। लता जी जब 13 साल की थी तब उनके पिताजी का देहांत हो गया, जिसके बाद से विनायक दामोदर कर्नाटकी जो एक सिंगर थे और मंगेशकर फैमिली से काफी क्लोज थे, लता जी को उन्होंने ही ट्रेन किया। लता जी ने अपना पहला गाना महज 13 साल की उम्र में रिकॉर्ड किया था, जब उन्होंने पहली मंगला गौर नाम की एक मराठी फिल्म में एक छोटा सा रोल निभाया था और गाना भी गाया था। 16 साल की उम्र में लता जी मुंबई चली गई, जहां उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेनिंग ली। इस दौरान लता जी ने कुछ हिंदी फिल्म्स के लिए गाने गाए और एक्टिंग भी की। बट द रियल ब्रेक थ्रू इन हर करियर केम इन द ईयर 1949 when her song आएगा आने वाला from the movie महल was loved by everyone। इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को सिंगर्स के नाम तक नहीं मालूम थे और ना ही उन्हें कोई भी क्रेडिट मिलता था, पर लता जी के गाने ने इस स्टीरियोटाइप को बदल कर रख दिया। लता जी का नाम रेडियो पे भी आया और दूसरे सिंगर्स को भी यहीं से उनके गानों के क्रेडिट्स मिलने शुरू हुए। इसके बाद से ही लता जी के करियर का सबसे सुनहरा दौर आया, जब उन्होंने कई सारे म्यूजिक कंपोजर्स और डायरेक्टर्स के लिए गाना गाया। ये वक्त ऐसा था कि मानो ऐसी कोई भी फिल्म नहीं थी जिसमें लता जी ने गाना नहीं गाया होगा। उनकी सुरीली आवाज दूसरे देशों में भी छाने लगी थी और इसी वजह से 1955 में लता जी को श्रीलंकन मूवी सीडा सुलंग में गाने का मौका मिला। मराठी और हिंदी गानों के बाद लता जी ने 1956 में अपना पहला तमिल सॉन्ग गाया। 1959 में लता जी को उनके गीत आजा रे परदेसी फ्रॉम मधुमती के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर भी मिला और फिर 1962 में लता जी को अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। लता जी की आवाज इतनी मीठी और दिल छू लेने वाली थी कि एक बार तो भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू उन्हें सुनकर भावुक हो गए थे। ये वक्त 1963 इंडो चाइना वॉर का था। 23 जनवरी 1963 को जब लता जी ने भारतीय सेना और उनकी कुर्बानी के लिए पेट्रियोटिक सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी गाया, तब पूरा देश इस गीत से भावुक हो उठा। आज तक ये गाना हर एक भारतवासी के दिल में बसता है। लता जी अपने करियर के शुरुआती दौर में ही एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और ऐसे कई सारे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुकी थी। और इस दौरान लता जी ने कई लेजेंडरी सिंगर्स जैसे कि किशोर कुमार, मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर एंड मोहम्मद रफी के साथ भी गाना गाया। 1970s में लता जी ने कई फॉरेन म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म किया, जिसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज में इंडियन म्यूजिक कॉन्सर्ट्स की तस्वीर एकदम से बदल गई। इंडियन म्यूजिक को देश विदेश में लोग जानने लगे। In 1974, Lata Mangeshkar became the second Indian to perform at the Royal Albert Hall of London. जून 1985 में यूनाइटेड वे ऑफ ग्रेटर टोरंटो ने लता मंगेशकर को कनाडा के हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मेपल लीफ गार्डन्स में परफॉर्म करने को कहा। उन्हें सुनने के लिए इस इवेंट में 20,000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, जिसकी बदौलत इस इवेंट ने चैरिटी पर्पसेस के लिए $150,000 की फंडिंग रेज की। लता जी का संगीत के साथ ये रिश्ता लगभग 70 साल तक बना रहा, जब उन्होंने कई भाषाओं में और लगभग 3,000 गाने रिकॉर्ड किए। उन्होंने पहले के म्यूजिक डायरेक्टर्स आर.डी. बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से लेकर मॉडर्न कंपोजर्स ए.आर. रहमान के साथ भी काम किया है। और तो और क्या आपको पता है
लता जी का गाया हुआ गीत वादा न तोड़ 2004 की हॉलीवुड फिल्म इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड में भी प्ले किया गया है। जी हाँ, म्यूजिक के प्रति अपनी रिमार्केबल अचीवमेंट्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए लता जी को कई सारे अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है, जैसे कि 1969 में पद्म भूषण, 1973 में नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, 1989 में दादा साहिब फाल्के अवार्ड, 1999 में पद्म विभूषण अवार्ड और फाइनली 2001 में इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी भारत रत्न अवार्ड से। और बस इतना ही नहीं, 2009 में फ्रांस ने, जो दुनिया भर में आर्टिस्ट्स को प्रेज करता है, लता मंगेशकर को फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से ऑनर किया गया, विच इज फ्रांसिस हाईएस्ट अवार्ड। लता जी का देहांत 6 फरवरी 2022 को हुआ। इसे एक नेशनल लॉस माना गया, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 दिन तक नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर की। हालांकि लता जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज हमारे दिल में सदा गूंजती रहेगी। आशा करते हैं आपको लता जी के बारे में जानकर काफी अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही भारत की और भी कई सारी इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज के बारे में जानने के लिए देखते रहिए भारत रत्न अवार्डीज ओनली ऑन माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल। Want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.